बेएहतियाती की जिंदा दिलान के शहर में कोरोना मुंह जोर आ गया। जानलेवा वायरस गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 24 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों के दौरान 290 कोरोना के मरीज भी सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 60,000 से तजावुज कर गई है। लाहौर में कोरोना से 1,564 अमवात हो चुकी हैं, जबकि एक के बाद एक केस रिपोर्ट हो रहा है। वजह कोरोना एसओपीज की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां और बेएहतियाती है। समाजी फासला रखना अवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। मजाक बनाया हुआ है। एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हैंड वॉश नहीं किया जा रहा है बाकायदगी से, जबकि जिंदा दिलान के शहर में कोरोना मुंह जोर आ गया है। जानलेवा वायरस गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 24 जिंदगियां निकल गया है। साथ ही साथ 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 290 कोरोना के मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 67,275 हो गई है। लाहौर में कोरोना से 1,564 अमवात हो चुकी हैं, जबकि अमवात की तादाद में रोज बरोज दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, बेएहतियाती भी हो रही है, जबकि कोरोना मुंह जोर आ गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, कोरोना मुंह जोर आ गया है, अवाम एहतियात नहीं कर रही है, किस तरह से अवाम को समझाया जाए? जी, शहर में कोरोना वायरस के जानलेवा हमले जो हैं वो जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस लाहौर में मज़ीद 24 कीमती ज़िंदगियाँ निकल गया, जबकि इसके साथ साथ 290 नए मरीज जो हैं वो उनकी भी तस्दीक की गई है। लाहौर में पंजाब भर में मजमूई तौर पर 522 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं और 38 अमवात की तस्दीक की गई है। अब तक कोरोना वबा के दौरान लाहौर में मुतासरा अफराद की तादाद 67,275 और अमवात 1,564 हो गई हैं। पंजाब भर में 1,36,669 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 3,959 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। अब पंजाब भर में 1,22,000 से ज़ायद अब तक जो मुतासरा मरीज़ हैं सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद 24 जिंदगियां चली गई हैं। कोरोना की ही वजह से एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जाहिद चौधरी हमें तफसीलात साझा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जबकि महकमा सेहत भी इन एक्शन है। 33 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। जिला इंतजामिया की गफलत ने स्मार्ट लॉकडाउन की धज्जियां भी उड़ाना शुरू कर दी हैं। जिला इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन के इलाकों में नकलो हरकत महदूद करने में नाकाम दिखाई दे रही हैं, जबकि आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। जबकि महकमा सेहत ने 33 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। बसाम सुल्तान ने हमें ज्वाइन किया है। बसाम बताएगा, कौन कौन से इलाके हैं जहां स्मार्ट लॉकडाउन किया तो गया है लेकिन नाम का? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से शहर के 33 मजीद इलाकों के अंदर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया। गुज़िश्ता कई दिन से जो कोरोना वायरस के केसेस थे और अमवात थे, उनकी तादाद में शदीद तौर पर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा था, जिसके बायस ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। और मकसद यही है कि इन इलाकों के अंदर लोगों की नकलो हरकत को जो है वो महदूद किया जाए। कल रात को जो स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया 33 मजीद इलाकों के अंदर, उसके अंदर इलामा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ इलाके हैं, जौहर टाउन के इलाके हैं, साथ ही साथ समनाबाद टाउन के कुछ इलाके हैं, जो शालीमार टाउन है वहाँ के इलाके हैं, और कैंटोनमेंट के और डिफेंस के इलाके शामिल हैं, जहाँ पर 33 मकामात हैं जहाँ पर लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। मगर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस लॉकडाउन की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको यकीनी बनाया जाना था। इस वक्त मैं जौहर टाउन में मौजूद हूँ। जौहर टाउन में हाउस नंबर 162 से 182 तक जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया था। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो घर हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। यहाँ पर किसी किस्म की लोगों की जो नकलो हरकत है उसको महदूद करने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। पुलिस की कोई नफरी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, किसी किस्म के बैरियर्स जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल मामूल के मुताबिक जो है वो लोगों की नकलो हरकत जारी है। ज़िले इंतजामिया से जो है वो इसकी यकीन दहानी करवाई जानी थी कि मामूल के मुताबिक नकलो हरकत नजर आ रही है लॉकडाउन वाले एरियाज में। बसाम सुल्तान हमें तफसीलात से कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि जिला इंतजामिया की कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां और कार्रवाइयां भी जारी हैं। एसी मॉडल टाउन शालीमार कैंट की रात गए कार्रवाइयां। चुंगियामर से धूप आकर अब सोसाइटी में 17 दुकानें सील की गई। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने 12 दुकानों को सील करवाया। 16,000 जुर्माना भी किया गया। जबकि एसी कैंट ने 8 दुकानों और 7 रेस्टोरेंट्स अकेडमी को भी सील किया। ओवर चार्जिंग पर 20 और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 20,000 जुर्माना किया गया।
एसी सिटी ने 13 दुकानों 6 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। मॉडल टाउन में केएस मार्ट को सील कर दिया गया और जौहर एसोसिएट्स मदीना मेडिकल स्टोर भी सील किया गया। पाक अरब ड्राई क्लीनर साथ ही साथ आलिया सैलून को भी सील कर दिया गया है। शालीमार में मुसाफिर खाना गारमेंट्स सईद खान गारमेंट्स को भी सील कर दिया गया। नरोगे वाला गुलशन शीरी स्वीट एंड बेकरी $1 शॉप भी सील की गई है। सरदार फिश कॉर्नर साथ ही साथ मसूद शीट एंड हार्डवेयर शॉप को सील कर दिया गया है। कैंट में वारिस अली नान शॉप अली इलेक्ट्रिक स्टोर को भी सील किया गया। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद भी बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुताबिक तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है, क्वारंटीन में हूं, जरूरी हुकूमती उमूर घर से सरंजाम दे रहा हूं। सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से यह बताया गया है। आवाम से अपील करता हूं कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करें। वज़ीर आला की जानिब से यह अपील की जा रही है, आवाम से इल्तिजा की जा रही है। तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है, क्वारंटीन में हूं, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से यह कहा जा रहा है। मजीद कहा कि जरूरी हुकूमती उमूर घर से सरंजाम दे रहा हूं। यह भी कहा कि आवाम से अपील करता हूं कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करें। न्यूज अपडेट्स आपने मुलाहिजा की और अभी आपको बताएं आप पर एक और बम गिराएं। गरीब की सवारी के स्पेयर पार्ट्स मजीद महंगे हो गए हैं। मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमतें 25 से 35% तक बढ़ गई हैं। चेन गरारी, ब्रेक शू और टैंकी टापे मडगार्ड की कीमतें 35% महंगी हुई हैं। सीट, क्लच लिवर समेत दीगर स्पेयर पार्ट्स की कीमतें भी 35% बढ़ गई हैं। जबकि आपको बताएं कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। गरीब की सवारी के स्पेयर पार्ट्स मजीद महंगे हो गए हैं। क्या वजूहात हैं, स्पेयर पार्ट्स महंगे क्यों हुए हैं, इस हवाले से मजीद बात करते हैं शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद बताएगा क्या वजूहात बताई जा रही हैं, क्यों महंगाई हो रही है? जी बिल्कुल, गरीब के लिए सवारी रखना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि गरीब की सवारी यानी मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में 25 से 35% का इजाफा देखा जा रहा है। और इस हवाले से मैकलोर रोड मोटरसाइकिल मार्केट के ताजरान का ये कहना है कि 3 माह के दौरान मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में ये इजाफा देखा गया है। चैन गरारी, टैंकी टापा, इसके अलावा लीवर और सीट समेत दीगर जो मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कीमतों में 25 से 35% का इजाफा देखा जा रहा है। और इस हवाले से सदर मैकलोर रोड मार्केट जावेद भट्टी का ये कहना है कि खाम माल की कीमतों में इजाफे के बायस मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफे का रुझान जो है वो देखा गया है, जिसमें लोहे की शीट्स, एलुमिनियम और इसके अलावा मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल होने वाली रबर्स और दीगर खाम माल की जो कीमतें बढ़ी हैं, इसके बायस मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। और इस हवाले से शहरी परेशान है। शहरियों का ये कहना है कि मोटरसाइकिल मुतवस्सित तबके की और लोअर मिडिल क्लास की जो सवारी है इसको तस्वर किया जाता है और इसके स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबका और गरीब आदमी के लिए परेशान कौन है। इसलिए पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत गरीब की सवारी को महंगा होने से बचाएं ताकि लोग मोटरसाइकिल पर सफ़र जो है वो जारी और सारी रख सकें। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अगर मोटरसाइकिल भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो प्रेशर है वो बढ़ेगा और इससे हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। इसलिए हुकूमत मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की को सस्ता करने के लिए प्रोविंशियल लेवल पर और वफाकी लेवल पर वफाकी सतह पर जो है वो इकदाम यकीनी बनाए। खाम माल की कीमतें बढ़ने से स्पेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ी हैं, ये वजूहात बताई जाती हैं। शहजाद खान अब्दाली बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे बागों के शहर की। ये किसकी नजर खा गई है ख्वाबों के शहर को? बागों के शहर में गंदगी के अंबार लग गए हैं। ग्रीन टाउन के इलाके में कचरे के ढेर हैं, ताफुन फैलने लगा है। साथ ही साथ पीको रोड की भी यही सूरत हाल है, विफाकी कॉलोनी की भी यही सूरत हाल है। हमें ज्वाइन किया जिशान सफदर ने, उनसे बात करेंगे। जिशान बताएगा, ग्रीन टाउन में आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से पूरे लाहौर की सूरत हाल आपने बताया कि बागों का शहर कचरे में तब्दील हो चुका है, तो यही सूरत हाल जो है वो ग्रीन टाउन में भी देखी जा रही है। इस वक्त मैं ग्रीन टाउन के भोला चौक में मौजूद हूँ और ये रिहायशी एरिया है और इस वक्त ये रिहायशी एरिया कचरे के एक समझ लें कि मरकज़ में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
किस कदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं और लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। तकरीबन आधे रोड पे ये कचरा पहुंच चुका है और इस वक्त मज़ीद जो है, जो इर्द गिर्द के छोटे बड़े मोहल्ले हैं वहाँ से भी ये कचरा यहाँ पे डाला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के अहले इलाका भी काफ़ी परेशान है। और इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जो दावे किए गए थे कि ये को जल्द अज जल्द उठाया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते से ज़ायद का टाइम हो चुका है। यहाँ पे कचरे के अंबार ही लगते जा रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी, कोई हैवी मशीनरी नहीं आई जो कि इस कचरे को यहाँ से रिमूव कर सके। यहाँ के शहरी, यहाँ के अहले इलाका काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। इनका कहना है कि पहले कभी भी इतना बड़ी मिकदार में कचरा नहीं देखा गया, जो कि आजकल मुख्तलिफ रोड्स पे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह से कचरे के ढेर देखे जा रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि लाहौर इंतज़ामिया और इसके साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर को साफ करने में नाकाम हो चुकी है और इस वक्त इसी वजह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर बन कचरा ही चुके हैं। कचरा नजर आ रहा है। जिशान सफदर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सईद अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद हैं, एम्प्रेस रोड पर खड़े हैं। सईद, आप बताइएगा, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जिशान ने जो बताया वैसी ही सूरत हाल देख रहे होंगे यकीनन। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के गली मोहल्ले जो है वो कचरेदार के अंदर तब्दील है, वो हो चुके हैं। हम इस वक्त लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर से मुल्का एम्प्रेस रोड पर मौजूद हैं, जहाँ पर भी कोई कहानी है वो सेम कहानी ही यहाँ पर नज़र आ रही है। लाहौर अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन के साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया चौक है और मुल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ पर कचरेदान हैं वो बड़े हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया समेत LWMC की तरफ से ताहाल कोशिश के बावजूद भी जो शहर का कचरा है उसको ठिकाने लगाने में वो नाकाम है, वो दिखाई दे रही है। अहले इलाका राहगीर जो है वो बदबू और आफत से काफ़ी परेशान है, वो दिखाई दे रहे हैं और ये मुतालबा करते फिर दिखाई देते हैं कि पाँव का शहर लाहौर एक मरतबा फिर जो कचरे के अंदर है वो डूब चुका है। और न सिर्फ लाहौर के जो पोश एरियाज़ हैं बल्कि जो दीगर इलाके हैं जिनमें अगर बात कर लें आप या गरी शाहू हो गया और इसके साथ साथ दीगर इलाके जो है लाहौर रेलवे स्टेशन में हल्का है वहाँ पर कचरे के ढेर हैं, वो इस बात का सबूत पेश कर रहे हैं कि ज़िली इंतज़ामिया और LWMC जो है वो इसको ठिकाने लगाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वो दिखाई दे रही है। चंद टीमें काम ज़रूर कर रही हैं लेकिन वो टीमें और वो मशीनरी, वो अमला जो है वो शहर में लगे जगह जगह ढेर कचरे के ढेर को उठाने में के लिए नाकाफ़ी दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर अहले इलाका है वो भी सरापा एहतजाज है। राहगीर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि शहर लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में पड़े कचरे के साथ साथ जो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर से मुल्का एम्प्रेस रोड के ऊपर कचरा मौजूद है उसको ठिकाने लगाने के लिए इंतज़ामिया है वो ठोस इक़दाम उठाए ताकि इस इलाके में ताफ़न और बदबू की जो एक सूरत हाल है उससे अवाम को छुटकारा मिल सके। ठीक है सईद, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब फरहान यामीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सिटी 42 की खबर पर इंतजामिया हरकत में आई है। इस हवाले से बात करते हैं फरहान से। फरहान, आप बताएगा LWMC को बिल आखिर होश आ गया? तो वादई का जो वफा हो सके बेवफाई की कहानी जिशान और सईद अहमद सईद आपको सुना चुके। यहाँ पर शाह जमाल के इलाके में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे यहाँ भी कचरे के अंबार लगे हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है कि यहाँ पर क्योंकि पोश इलाका है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजरते हैं, साथ ही इचरा थाना भी और अहम जो शहर की एक रिहाइश गाह है। तो उसके बाद LWMC और ज़िला इंतज़ामिया को होश आया और यहाँ पर मशीनरी पहुँचाई। ताहम अभी भी जो कचरा था यहाँ पर मौजूद है, 100% जो वेस्ट है वो यहाँ से उठाया नहीं गया। अमला ताहम यहाँ पर मौजूद है, इंतज़ार कर रहा है कि जो कचरे के ट्रक यहाँ से उठाए गए थे वो वापस आएँ तो बकाया कचरा उठाया जा सके, जिससे महसूस होता है कि इस वक्त जो LWMC है उसे मशीनरी की शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि शहर के जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं, शहरियों को परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। हमारी खबर पर सिटी 42 की खबर पर अमला यहाँ तो एक्शन में आ गया है, ताम जो शहर के दीगर मकामात है वहाँ पर कचरा ताहाल मौजूद है। जी, शहर के दीगर मकामात पर तो कचरा मौजूद है, लेकिन अमले ने शाहजमाल के इलाके में मौजूद कचरा उठाना शुरू कर दिया है। हमें अपडेट कर रहे थे फरहान यामीन, सईद अहमद सईद ने भी सूरत हाल से आ किया और जिशान सफदर भी हमें तमाम तर सूरत हाल से आ कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अलबैराक कंपनी की गाड़ियां और मशीनरी कब्जे में लेने का मामला। अलबैराक और ओसपाक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने अलबैराक ओसपाक को 31 दिसंबर तक सफाई की इजाजत दे दी है। अदालत ने गाड़ियां वापस देने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त को निपटा दिया।
दरख्वास्त गुजार की जानिब से मिर्जा नसर अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट पेश हुए। एडिशनल एडवोकेट जनरल मालिक अवेस खालिद एडवोकेट पेश हुए। 31 दिसंबर तक मुआहदा था, पहले ही मशीनरी ले ली गई थी। मिर्जा नसर अहमद की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। वकील हुकूमत ने कहा कि शहर की सफाई ना होने पर गाड़ियां कब्जे में ली गई हैं, गाड़ियां मत इस्तेमाल करें। जस्टिस शाहिद करीम का हुकूमती वकील से मुकालमा। वज़ीर पंजाब की सरजनिश के बाद सीसीपीओ गैलप सर्वे कराएंगे। लाहौर पुलिस का 3 माह की कारकर्दगी पर गैलप सर्वे करवाने का फैसला। इस फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस का गैलप सर्वे करवाने का फैसला किया गया है। लाहौर पुलिस जो है वो गैलप सर्वे करवाएगी। लाहौर में जो गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पुलिस की कारकर्दगी रही, और इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब CCPO लाहौर उमर शेख की जो सरजनिश की गई, तो उसके बाद अब उमर शेख ने CCPO उमर शेख ने CM को जवाब देने के लिए अब गैलप सर्वे करवाने का फैसला किया है, क्योंकि गैलप सर्वे के अंदर पुलिस के रवैयों में तब्दीली और शहरियों के पुलिस पर एतमाद के हवाले से सर्वे करवाया जाएगा। और इसमें आपको ये बता दें कि इसमें सर्वे के अंदर पुलिस की खामियां जो है उसके ऊपर भी रिपोर्ट जनरेट की जाएगी। और गैलप सर्वे के लिए CCPO ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त कर दी गई है कि गैलप सर्वे करवाया जाए, ताकि लाहौर पुलिस की गुज़िश्ता 3 माह की कारकर्दगी जो है वो सामने आ सके। क्योंकि इस पर वज़ीर आला पंजाब जो थे वो काफ़ी बरहम थे कि शहर में क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन लाहौर पुलिस की जानिब से जो उनको बयानात दिए जा रहे थे उसमें यही कहा जा रहा था कि लाहौर में गैलप सर्वे करवाने का फैसला किया गया। इरफान मलिक बहुत शुक्रिया। कैंप जेल में सिक्योरिटी के लिए फंड्स की अदम फराहमी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पंजाब भर की जेलों की, तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो बिल्कुल कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि जो जेलों की सिक्योरिटी है उसके लिए पूरी दुनिया में नित नए गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, नई चीज़ें सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जेल हुकाम के पास फंड्स की अदम फराहमी की वजह से, अगर कैंप जेल की सिक्योरिटी की बात की जाए तो आउटर जो वाल है उस पर एक बाइसिकल खरीदी गई है, जिस पर वार्डर हर वक्त पेट्रोलिंग करेगा। इससे पहले यहाँ पे एक मोटरसाइकिल मौजूद थी जो मुखैर हज़रात की जानब से अतिया की गई थी, वो ख़राब हो गई। तो आला हुकाम को बार बार लिखा गया कि फ़ंड्स दिए जाएँ, इसको ठीक करवाया जाए, लेकिन फ़ंड्स की अदम फराहमी के बायस उसको ग्राउंड कर दिया गया है। और अब 8,500 की पीको कंपनी की बाइसिकल जो है वो अनारकली बाजार से खरीदा है, जिस पर एक अब साइकिल पर चक्कर लगाने पड़ेंगे। अली साही बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।